Hello बच्चों, here the question says that in the following question a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. We are given the four options. Now coming to the assertion part. If our assertion is evolution of shelled eggs helped the reptiles to successfully adapt for terrestrial life, and the reason for this assertion is the origin of shelled eggs occurred earlier than viviparity. Now coming to the key concept in this question, we will see the key concept. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। मान ले अगर ये एक एग है, एग के अंदर प्रेजेंट होगा योक, ये इसके अंदर प्रेजेंट है योक, और योक के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड। अगर ये हो जाएगा पूरा एमनियोटिक फ्लूइड योक के चारों तरफ एग के अंदर, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एग के ऊपर, ये जो रेड कलर का मैं बना रही हूँ इसको हम कहेंगे शेल। ये एग के चारों तरफ बनी होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर। ये शेल बना होता है कैल्शियम का। दिस शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट था, ये था योक और ये था एमनियोटिक फ्लूइड। सो ये शेल जो होती है इसका काम क्या होता है, ये शेल हमारे एमनियोटिक फ्लूइड को प्रोटेक्ट करती है ड्राई आउट होने से। सो शेल का क्या काम है, शेल प्रिवेंट्स द drying out of amniotic fluid due to the external environment। इनके ड्राई आउट होने से इसको बचाएगा शेल और इसको प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि वो कैल्शियम का बना है तो वो हार्ड कवरिंग हो जाएगी एक जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट द एग। सो यहाँ पर शेल का काम यही होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, इवोल्यूशन ऑफ शेल्ड एग्स हेल्प द रेप्टाइल्स टू सक्सेसफुली अडेप्ट फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। रेप्टाइल से पहले जो एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस के पास ये ऐसे एग प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उनको बार बार पानी में जाना पड़ता था अपने अंडे देने के लिए, ताकि वो ड्राई आउट ना हो जाए और उनकी डेथ ना हो जाए, एग की डेथ ना हो जाए। लेकिन रेप्टाइल्स के पास एक एडवांटेज था कि उनके पास ऐसे एग आ गए जिनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर था कैल्शियम का, जिसको हम शेल कहते हैं, जो उसके ड्राइंग आउट से बचा रहा है, उसको उसके एमनियोटिक फ्लूइड को ड्राई होने से बचा रहा है। तो उससे उसका सर्वाइवल बढ़ गई, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो गए टेरेस्ट्रियल लाइफ में, टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल में। तो इस केस में ये इवोल्यूशन ऑफ शेल्ड एग्स जो थे उन्होंने रेप्टाइल्स को बहुत हेल्प किया अडेप्ट होने में टेरेस्ट्रियल लाइफ में। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। अब हम देखेंगे कि रीजन क्या गिवन है इस क्वेश्चन असर्शन का, द origin of shelled eggs occurred earlier than the viviparity। तो shelled eggs की origin viviparity से पहले नहीं हुई थी। इसकी origin, क्योंकि viviparity का जो कॉन्सेप्ट है, जो viviparity है वो हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। viviparity हमको मैमल्स में देखने को मिलती है। विविपैरिटी हम देखें तो हमको देखने को मिलेंगी कार्टिलेजिनस फिशेस में भी। कार्टिलेजिनस जो फिश होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस, इनमें भी विविपैरिटी देखने को मिलती है। और लोअर एनिमल्स भी होते हैं कुछ जिनमें विविपैरिटी देखने को मिलती है। सो इस केस में हम ऐसा नहीं कह सकते कि शेल्ड एग्स के बाद ही विविपैरिटी आई थी या शेल्ड एग से पहले कोई विविपैरिटी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। सो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम रॉन्ग हो जाएगा कि ओरिजिन ऑफ शेल्ड एग्स अकर्ड अर्लियर देन द विविपैरिटी। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, हमारा असर्शन एकदम ट्रू स्टेटमेंट है बट रीजन फॉल्स है।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. And this is assertion is true statement but reason is false. Hope this would be clear for you. Thank you.